अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास दहम की रियाजी की मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें वो कहता है कि एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 2x + 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आइटा इज इक्वल टू 1 + 2 आइटा। हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स अदाद हैं। आपके पास एक ये वाला कॉम्प्लेक्स अदद है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स अदद है। इस कॉम्प्लेक्स अदद का ये रियल पार्ट है और इधर आपके पास 1 रियल पार्ट है, और ये वाला इमेजनरी पार्ट है, इधर हमारे पास ये 2 इमेजनरी पार्ट है। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, जिनको मुवाजना करना है। रियल को रियल के इक्वल हम रख लेते हैं और इमेजनरी को हम इमेजनरी के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2x + 5 = 1 के इक्वल आ जाता है और y - 3 = 2 के इक्वल आ जाता है। यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 5 को हम उधर लेकर जाएंगे, ये इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपके पास -4 बच जाएगा। तो 2x = -4, 2 को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाती है जी, -2 आ जाती है। ऐसे यहाँ से हम y की कीमत मालूम करेंगे। y को हम यहीं पे रखेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो y = 5 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास x और y की कीमतें कौन सी आ जाती हैं, x = -2 और y = 5। यही हमारा फाइनल आंसर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास दहम की रियाजी मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें कहता है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। इसका दूसरा पार्ट है 3x + 2 - 4 - y इंटू आइटा इज इक्वल टू 5 + 3 आइटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स अदाद हैं, एक ये वाला है, दूसरा हमारे पास इक्वल के इस तरफ है। तो इसमें हमारे पास 3x + 2 ये रियल पार्ट है और दूसरी तरफ हमारे पास 5 रियल पार्ट है। 4 - y ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, इधर हमारे पास 3 इमेजनरी पार्ट है। तो लिहाजा दोनों को हम क्या करेंगे, ए रियल और रियल के इक्वल, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल, हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट बन जाएंगे। रियल पार्ट में 3x + 2 = 5, 3x + 2 = 5, और इमेजनरी पार्ट में -4 - y = 3, ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ से रियल पार्ट से हम x की वैल्यू ले लेंगे, तो x की वैल्यू लेने के लिए 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 2 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3x = 3 है, 3 को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस और ये माइनस प्लस y = 3 आ जाएगा। तो यहाँ से -4 को हम उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये +4 हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, y = 7 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे x की और y की वैल्यूज़ आ गई, जो कि x = 1 और y = 7। यही हमारा फाइनल आंसर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात दहम चैप्टर 1 मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3, जिसमें कहता है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। इसका पार्ट हमारे पास तीसरा है। तो देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे 2 जमा आइटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आइटा इंटू वाई बराबर है जी 3 जमा 4 आइटा। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स अदाद बनाने के लिए हमें हकीकी और इमेजिनरी हिस्से जो हैं उनको इकट्ठे करना होंगे। अब इस तरफ हमारे पास 2 + आइटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आइटा इंटू वाई। तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हम बनाने के लिए x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जहाँ हमने x को मल्टीप्लाई किया तो 2x + आइटा x आ गया प्लस y - 2 आइटा आ गया, और दूसरी तरफ आपके पास क्या इक्वल टू 3 + 4 आइटा। 2x + y, अब 2x और y ये रियल पार्ट हैं और आइटा x और -2y आइटा ये इमेजनरी पार्ट है। तो रियल को हमने इकट्ठा कर लिया, साथ में आइटा को हमने कॉमन लेके यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी बना दिया, और ये आपके पास आ जाते 3 + 4 आइटा। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स अदाद बराबर हो गए हैं, इसलिए हम हकीकी और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको हम क्या करेंगे जी, बराबर रख लेंगे। तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। 2x + y = 3, ये हमारे पास रियल पार्ट आ चुका है।
ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ये होगी 1। दूसरा पार्ट हम इमेजिनरी से लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया जी। ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में x और y इक्वल नहीं है। हम किसी एक को किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन से वैल्यू लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। यहाँ से हम इक्वेशन जो है मुसावात जो 2 है इसमें से x की कीमत लेते हैं, x को यहीं पर रखेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास कौन सी होगी 3। अब ये जो x की कीमत आई है हमने इसको मुसावात 1 में दर्ज कर देना है। x की कीमत को यहाँ पे देखिए 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2y प्लस 4, ये मैंने लिखा 2y प्लस 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y प्लस 8 हो जाएगा और प्लस ये वाला y आपके पास वैसे ही है इज़ इक्वल टू 3। अब 4y प्लस y 5y हो जाएगा। 8 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल के, तो यहाँ पे 3 माइनस 8 है तो माइनस 5 बचेगा। 5y इज इक्वल टू माइनस 5 है तो 5 को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -1। ऐसे ही ये जो हमारे पास y की कीमत आई है इसको हमने इक्वेशन मुसावात 3 में दर्ज कर देना है, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने -1 पुट की यहाँ पर और प्लस 4 ये रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 4, ये आपके पास गया x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती है जो कि x इज इक्वल 2 है और y इज इक्वल टू -1 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात दहम चैप्टर 1 मशक 1.1 का सवाल नंबर 3, x और y की कीमतें मालूम कीजिए। यहाँ पे हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। तो 1 माइनस आइटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आइटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आइटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स अदाद बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा जी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, आइटा को x से करेंगे तो ये माइनस आइटा x आ जाएगा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2y को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आइटा। अब यहाँ पर हमारे पास देखिएगा x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, हमने इसको इकट्ठा कर लिया, और आइटा x प्लस आइटा y ये इमेजरी पार्ट है, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब ये x प्लस 2y माइनस आइटा कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, x माइनस वाई इंटू आइटा। ये जो प्लस है बाहर माइनस निकालने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 4 माइनस आइटा। अब दो कॉम्प्लेक्स अदाद ये मुसावी हो चुके हैं, तो लिहाजा हम हकीकी और इमेजरी पार्ट को दूसरी तरफ जो है 4 और आइटा इसके इक्वल रख सकते हैं। तो रियल पार्ट में x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इमेजरी पार्ट आ जाएगा। हमने रियल पार्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इमेजरी पार्ट को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया यहाँ से। अब देखें आपके पास इक्वेशन 2 से हमने y की कीमत लेनी है और इक्वेशन 1 में दर्ज कर देनी है। यहाँ से ये y को हमने इधर रखा, x को जब हम उधर लेकर जा रहे हैं तो ये आपके पास x माइनस 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 से जो हमने y की वैल्यू इसको हमने इक्वेशन 1 में दर्ज कर देना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर y की जगह पर हमने दर्ज कर देना है जी। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2x माइनस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आपके पास x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये -2 को हम उधर ले जाते हैं, ये +2 हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 आ जाता है। 3 को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है जी 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन 3 में यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ से y इज़ इक्वल टू
इस x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट की, तो y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, वाई इज़ इक्वल टू 1 बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि x की वैल्यू है जी 2 और y की वैल्यू जी 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास दहम की रियाजी मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें वो कहता है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। ये हमारे पास इसका 5वां पार्ट है। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आइटा इज़ इक्वल टू 8 प्लस 7 आइटा। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स आदाद हैं, एक ये वाला है और इक्वल के दूसरी तरफ ये है। तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 1 रियल पार्ट और इधर हमारे पास 8 जो है ना, मतलब कि 8 जो रियल पार्ट। 2y माइनस 3 इमेजनरी है, इधर 7 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे, रियल को रियल के इक्वल और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। तो रियल पार्ट में हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 के इक्वल आता है और इमेजनरी पार्ट में 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 के इक्वल आता है। तो रियल पार्ट से हम x की वैल्यू ले लेंगे, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर आपके पास 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 9 आ गया, तो आप 3 को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाती है। ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू लेंगे इमेजनरी पार्ट से, तो 3 को हम उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। 2 को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास x की और y की वैल्यूज़ आ गई, जो कि x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है, और यही हमारे पास का फाइनल आंसर है।